मंत्रिमंडल विस्तार कब खत्म होगा इंतजार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसके लिए दिल्ली से भाजपा के सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। दोनों ही नेता बैठकों में प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। वहीं निकाय स्तर के नेताओं की अलग अलग बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद प्रदेश में निगम मंडल में बाकी बचे 10 पदों के पदाधिकारियों की घोषणा के साथ साथ कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों के नामों को भी फाइनल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से लटका हुआ है। यहां 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, जिनमें 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इसकी केवल अटकलें हैं। शायद सरकार या राजभवन की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अमर अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा और गजेंद्र यादव के नाम आगे चल रहे हैं। राजेश मूणत और राजा चंद्राकर जैसे नेताओं को मौका मिलने की भी बात कही जा रही है। किसी महिला को भी मौका मिल सकता है, पर यह केवल सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं। इन अटकलों पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, यह झुंझुना मात्र है, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने भगत को अपनी पार्टी की चिंता करने की सलाह दी है। आखिर 17 माह बाद भी छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो सका, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। ये झुंझुना है, बहुत दिन से सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो नहीं पा रहा है। और ये झुंझुना जो है खाली दिखा रहे हैं लोगों को और लोगों का दर्द और बढ़ा रहे हैं। नया नया नाम आ रहा है, हमारे पुराने मित्रों का नाम जो है लिस्ट से गायब है, ऐसा पता चल रहा है। अजय चंद्राकर जी झुंझुना बजाएंगे, राजेश मूणत जी झुंझुना बजाएंगे, धर्मलाल कौशिक जी झुंझुना बजाएंगे। आखिर इन लोगों को इसी काम के लिए इन लोग रखे हैं क्या? अमरजीत भगत अपनी पार्टी की चिंता करे कि उनके नेता किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, कैसे उनकी पार्टी सुनने में आउट हो रही है, उसकी चिंता करें अमरजीत भगत। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है कि जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, सरकार के कामों पर जनता की मुहर लगी है। तो देखा आपने किस तरीके से मंत्रिमंडल की सुगहट तेज है, लेकिन जो है विपक्ष है इस मंत्रिमंडल विस्तार को विस्तार नहीं बल्कि झुंझुना बता रहा है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी, कुछ ही समय बाद जो है भाजपा प्रवक्ता वासु शर्मा, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, अगर शायद सरकार का विस्तार हो रहा है, मुख्यमंत्री का एक विशेष अधिकार होता है, वो जब चाहे अपना विस्तार कर सकते हैं मंत्रिमंडल का, लेकिन अमरजीत भगत जी लगता है मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं है, वो इसको झुंझुना बता रहे हैं। हालांकि आपकी सरकार में भी ऐसे फेरबदल होते रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और आपकी तमाम सरकारों में भी होता है, फिर आपको ये छत्तीसगढ़ में झुंझुना क्यों नजर आ रहा है? एक तो इतने समय बाद, आज 1.5 साल हो गया शायद सरकार को बने और जनता में शासन करते हुए, परंतु जनता की सेवा के लिए ये लोग हैं और आज तक विभागों में मंत्री पद की नियुक्ति नहीं हुई है। इसका सीधा असर पड़ता है जनता की समस्याओं को सुनने वाले उस विभाग में जो नहीं है, एब्सेंट है, उसमें सीधा असर पड़ता है। मैं मानती हूँ मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, परंतु जो चीज जनता की समस्याओं से जुड़ी हुई रहेंगी, जो चीजें उस पर हमें चर्चा करनी पड़ती है, उस पर हमें बातचीत जरूर करनी पड़ती है। और मंत्रिमंडल का गठन तो ऐसा लग रहा है कि बीरबल की खिचड़ी हो गई। अब शिल्पा जी आपके पास आएंगे और जो है, और इसी कड़ी में जो हमारे साथ वासु शर्मा जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में।
वासु जी, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकल एक बार फिर से शुरू हो गई है। अभी 1 महीने पहले भी ये सुगुफा चला था, अब फिर से शुरू हो गया है। आपके जो है राष्ट्रीय सह संयोजक शिव प्रकाश और नितिन नवीन जी रायपुर आए हुए हैं, बैठकों का दौर जारी है। क्या इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है या फिर इसको भी अटकलें माना जाए? तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो मुख्यमंत्री के मंत्री मंडल का विस्तार होगा। इस पे अटकलें लगाने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब वो निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल गठन करेंगे। मेन काम होता है, मेन मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कौन सा कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल में इतने सारे काम किए जो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किए। कुछ बातें मैं कांग्रेस प्रवक्ता की सुना, उन्होंने कहा शासन कर रहे हैं। हम शासन नहीं करते, हम सेवा का माध्यम मानते हैं सत्ता को। आप शासन मानते होंगे, हमारी सर पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा का माध्यम मानती है। निश्चित रूप से सत्ता चाहिए लेकिन सेवा करने के लिए, जनता के लिए। आपके टाइप भ्रष्टाचार करने के लिए हम शासन नहीं जानते। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपके चैनल में सुन रहा था, अमरजीत भगत आपके पैकेज में चल रहा था। अमरजीत भगत कह रहे हैं वरिष्ठों को अगर जगह नहीं दी गई तो उनको झुंझुना पकड़ा दिया जाए, ऐसा वो उनका तर्क है। तो मैं अमरजीत भगत को आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि खुद की स्वयं की टिकट, वरिष्ठ नेता है अमरजीत भगत, उनकी टिकट कट गई तो कांग्रेस पार्टी ने उनको झुंझुना पकड़ा दिया क्या? और भी नाम गिनाऊं, सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, अमितेश शुक्ला जी, अगर उनके तर्क के अनुसार वरिष्ठों को अगर कैबिनेट में जगह नहीं दी जाती तो उनको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। तो उनको झुंझुना पकड़ा दिया कांग्रेस, स्वयं अमरजीत भगत को झुंझुना पकड़ा दिया क्या कांग्रेस ने? तो ऐसी बातें कांग्रेस में चलती है कपिल जी। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व होता है, जिस किसी को भी दायित्व मिलता है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विकास के लिए काम करेगा, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए काम करेगा। आपके टाइप के यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनाएगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का अधिकार है। वासु जी, आपने कहा कि हमारे जो मंत्री हैं वो सेवक बनकर काम करते हैं। अगर इसमें और पिलर लग जाए, जो 3 पद खाली हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, वो जुड़ जाएंगे तो सेवा भाव अच्छे से होगा ना छत्तीसगढ़ की जनता का। फिर 1.5 साल बाद लेट लतीफी क्यों? निश्चित रूप से कपिल जी, आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी आपने जब हमने चुनाव जीता तो उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए, उसके बाद उपचुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव हुए। तो लगातार चुनाव हुए और कांग्रेस से बड़ी सवाल उठा रही है। इनसे पूछिए, जब एक मंत्री पद खाली रखा था तो कितने साल बाद बनाए थे? 1.5-2 साल बाद मोहन मरकाम को मंत्री बनाया गया था। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, वो समय रहते और मुख्यमंत्री जी के पास वो विभाग है, निश्चित रूप से वो काम करके दिखाएंगे इस पे। और काम हो रहा है, लगातार जनता के लिए काम हो रहा है। कांग्रेस को नहीं दिखता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को तो दिख रहा है ना, लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। आप दूर से बैठ के मजे जरूर ले सकते हो लेकिन कुछ होने वाला नहीं है शिल्पा जी। वासु जी, क्या एक मैसेज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस मैसेज को लेकर लोग ये कह रहे हैं, उसमें 10 तारीख बताई जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। उस मैसेज को हम कितना सही और सटीक माने? अब ये तो वो मैसेज तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कहां से मैसेज निकला। ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई मैसेज नहीं दिया है, ना कोई मैसेज वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मैसेज बताया है। मैसेज तभी आएगा जब मुख्यमंत्री जी उसका ऐलान करेंगे या कोई मंत्री। चलिए वासु जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, सीधा फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। कौन से वो 3 चेहरे हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे? क्योंकि नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन 3 में आपके, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो 3 नाम आपके मुंह से जाना चाहता हूं। देखिए कपिल जी, मुख्यमंत्री जी ही जब बताएंगे तभी वो 3 नाम पता चलेगा आपको। हमारे 54 के 54 विधायक निश्चित रूप से मंत्री बनने के लायक योग्य लोग हैं। अब वो किसको वो अपनी कैबिनेट में जगह देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाए। लेकिन राजेश मूणत जी को और अजय चंद्राकर जी को मौका मिलेगा सीनियर होने के नाते, या दरकिनार कर दिया जाएगा? नहीं कपिल जी, ये ऐसी बातें नहीं होती। मैंने फिर से वही बात कह रहा हूं कि वरिष्ठ, पिछले बार कैबिनेट विस्तार जब कैबिनेट के गठन हुआ तो वरिष्ठों को भी जगह दी गई, युवाओं को भी जगह दी गई, सभी को जगह दी गई। इसमें पुराने वरिष्ठ लिमिटेड जगह है और सबको सेट तो किया नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जिसको लगेगा उनको। शिल्पा जी कुछ कह रही हैं, सुन लीजिए वासु जी, शिल्पा जी कुछ कह रही हैं। लिफाफा संस्कृति में कपिल जी बिल्कुल भी कार्यकर्ताओं से किया जाता अरे है। आप ये कौन सी पार्टी कह रही है? गांधी फैमिली वाली पार्टी कह रही है। दो लोग, केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो बोलते हैं वही होता है आपके यहाँ, वही कानून, वही नियम। ये आप बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, कांग्रेस में अच्छा नहीं लगता। जिसकी प्रभारी
शैलजा जी बगैर प्रदेश अध्यक्ष को पूछे हुए किसी को भी हटा देती है, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। आज बिना सुने दिल्ली, अरे सब की सुनते हैं। हमारे यहाँ कोई आक्रोश दिखता है क्या आपके टाइप का? खुल के गुटबाजी दिखती है क्या आपके यहाँ? आपके यहाँ खुल के गुटबाजी होती है, हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होती है। चलिए खैर दोनों मैं एक बार फिर से आऊंगा, सीधा रुख करूंगा वरिष्ठ पत्रकार स्वर्णवीर साहब का जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकल एक बार फिर से चल रही है, क्या लगता है कि इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? जिस तरीके से केंद्रीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी का रायपुर दौरा है, नितिन नवीन जी का दौरा है, तमाम बड़े पदाधिकारी पहुंच चुके हैं रायपुर, तो इस बार क्या ये जो इंतजार की घड़ियां खत्म हो पाएंगी? कपिल जी देखिए, निश्चित तौर पर इंतजार की घड़ियां खत्म होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 1.25 साल से ज्यादा का समय बीत गया है शायद सरकार को। और यदि अभी मंत्री नहीं बनाएगा तो फिर कब बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे अभी जो मंत्री बनेंगे उनके लिए काम करने के लिए मुश्किल से 2 से 2.5 साल का वक्त ही रह जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप 3.5-4 साल में पहुंचते हैं तो चुनावी आगाज होता है, चुनाव की जो गूंज है वो सुनाई देने लगती है। तो कहीं न कहीं जो मंत्री पद के जो लोग होते हैं उन पे संशय की स्थिति रहती है कि क्या काम करें क्या ना करें। तो यदि नए मंत्रियों को परफॉर्मेंस दिखाना है, काम करने के लिए समय देना है, तो अभी इसके बाद और डिले नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है। जब ब्रिजमोहन अग्रवाल सांसद बने थे और इस्तीफा दिया था मंत्री पद से, उस समय से कवायद चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन आप देखेंगे उसमें भी लगभग काफी समय बीत चुका है। और अभी जो चर्चाएं चल रही थी, कल का जो समय है, कल जो 10 तारीख है, उसमें ये डिक्लेरेशन हो जाएगा और मंत्रियों के साथ संसदीय सचिवों की भी घोषणा की जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे निश्चित तौर पर काफी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो चुनाव जीत कर आए हैं, और कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं। तो जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, यदि जो वरिष्ठों को तो संसदीय सचिव नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जो लोग लगता है कि जो काबिल हैं, जो योग्य हैं, ऐसे कम से कम 12 से 13 संसदीय सचिव बनाए जाने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। क्योंकि कहीं कहीं संतुष्ट करना हर किसी को जरूरी है सरकार में जब रहते हैं तो। और दूसरी ओर निगम मंडल आयोग की सूची को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रियों जब साय कैबिनेट को 1-2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जैसा आज हम किसी समाचार पत्र में पढ़ भी रहे थे कि हरियाणा की तर्ज पर 14 मंत्री हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कहीं कहीं ये भी एक नई चीज होगी छत्तीसगढ़ के लिए। क्योंकि अभी तक 13 ही मंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब जो सीएम है उन्होंने ये कहकर चौंका दिया कि शायद आज 3 मंत्रियों की घोषणा हो सकती है। उनमें जिस तरह के नाम चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरण के साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी देखना होगा। क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें सरगुजा और बिलासपुर से मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, जबकि बस्तर, दुर्ग और रायपुर से सिर्फ 1 मंत्री है, बस्तर से सिर्फ 1 मंत्री है, दुर्ग से 2 मंत्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम चल रहा है उसका दुर्ग और रायपुर संभाग के भी एक मंत्रियों, एक विधायकों के नाम है जो मंत्री बन सकते हैं। तो जातिगत के साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में इसी सबका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में देरी होने की सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है क्योंकि कई वरिष्ठ विधायक हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं। उसमें अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और अमर अग्रवाल, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन आप देखेंगे इन तीनों में से सिर्फ एक का ही नाम बार बार सामने आ रहा है, अमर अग्रवाल जी का। लेकिन वहां से आप देखेंगे तो 4 ऑलरेडी बिलासपुर संभाग से मंत्री बन चुके हैं। तो क्या ऐसे में रायपुर संभाग का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ये भी सवाल है। लेकिन कौशल जी आपने रायपुर संभाग की बात की है, रायपुर संभाग से टंकराम वर्मा मंत्री ऑलरेडी शामिल हैं, लेकिन ये भी उनका पुरंदर मिश्रा का नाम चल रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर जातिगत आंकड़न देखा जाए, आंकलन किया जाए, तो विजय शर्मा डिप्टी सीएम के पद पर हैं, इससे पुरंदर मिश्रा कमजोर पड़ रहे हैं। अगर रायपुर से पुरंदर मिश्रा कमजोर पड़ रहे हैं तो फिर वो कौन सा नाम होगा जो रायपुर से जगह बना सकता है मंत्रिमंडल में? क्या सुनील सोनी हो सकते हैं वो? निश्चित तौर पर अभी जिन 3 नामों पर लेकर चर्चा चल रही है, एक पुरंदर मिश्रा है, एक राजेश मूणत है, तो ये 3 नाम है जो काफी चर्चा में है। और इनमें से किसको पद मिलेगा ये, क्योंकि आज देर रात तक फैसला हो जाएगा, कल सुबह डिसीजन हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ओबीसी वर्ग से आप देखेंगे अभी 5 से 6 विधायक मंत्री अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार के पास हैं, तो कहीं कहीं उस जातिगत फैक्टर को भी देखना होगा। और जहां तक आपने पुरंदर मिश्रा की बात की, निश्चित तौर पर मिश्रा लिखते हैं, वो उत्कल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए यही सोच विचार के साथ आगे बढ़ी, क्यों हम जो उड़ीसा के काफी जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनको साधने के लिए इनको मंत्री बनाए। और जिस तरह से वो टिकट लेकर आए विधानसभा चुनाव में, जिस तरह वो चुनाव में जीत के और जिस तरह वो लॉबिंग मंत्री पद के लिए कर रहे हैं, कहीं कहीं उनका नाम भी चर्चा में जोरों से बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती रही है, जो नाम चर्चा में चलते हैं उनसे इतर नाम घोषित किए जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिनके नाम अभी तक चल रहे हैं उनके नाम हो ही ना और कोई नए नाम सामने आ जाए।
कौशल जी, कहा यह जा रहा है कि सुनील सोनी जो है वो ब्रजमोहन अग्रवाल के उत्तराधिकारी के तौर पर है, उस सीट पर चूंकि जीते भी हैं और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी कहीं ना कहीं अपने विधानसभा में मंत्री जो सुनील सोनी को बनवाने में कामयाब रहेंगे। जैसा आपने भी कहा कि जो नाम चर्चा में चलते हैं उस नाम से हटके इतर जो है ऐसा नाम शामिल आ जाता है। तो सुनील सोनी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, हो सकता है कि रायपुर से उनको जगह मिल जाए। लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जो नाम गिनाए हैं, अजय चंद्राकर, बात की जाए तो राजेश मूणत, क्या इन सीनियरों को क्या मंत्रिमंडल में पुनः जगह मिलेगी या फिर इनको संसदीय सचिव या फिर निगम मंडल में जगह दी जाएगी? देखिए, जो वरिष्ठ विधायक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो ना वो संसदीय सचिव बनना चाहेंगे, ना निगम मंडल आयोग में एडजस्ट होना चाहेंगे। वो तो सिर्फ मंत्री पद ही चाहते हैं। अब ये सत्ता और संगठन को सोचना है कि क्या उनको मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरह से राजेश मूणत और अजय चंद्राकर का परफॉर्मेंस है कि विधायक के रूप में काफी आक्रामक रहा है। उन्होंने अपने ही सरकार के मंत्रियों को काफी तीखा से घेरा है। तो कहीं न कहीं वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमको मंत्री नहीं बनाया गया तो भविष्य में इस तरह की चीजें हैं वो देखने को मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें एक लाइन में जवाब चाहूंगा, समय का अभाव। चूंकि अगर राजेश मूणत, अजय चंद्राकर जो वरिष्ठ मंत्री पहले रह चुके हैं, सीनियर की कैटेगरी में आते हैं, सीनियर कैटेगरी में, अगर इनको जगह नहीं दी जाती है तो कि बीजेपी में भी गुटबाजी और जो विरोध के स्वर अख्तियार होते हुए नजर आएंगे सार्वजनिक तौर पर? कपिल जी, देखिए, आंतरिक गुटबाजी सभी पार्टियों में रहती है। कांग्रेस में दिख के उभर कर सामने आती थी, भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलती, लेकिन कहीं कहीं नाराजगी तो जरूर होगी ही। चलिए देखना होगा क्या कुछ सियासत होगी। शिल्पा जी, यहां पर बासु शर्मा जी बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्द जो है हमारे जो मंत्री है वो सेवक बनकर काम करते हैं, ना कि मंत्री बनकर काम करते हैं। और दो मंत्री, 3 मंत्री जो बनाने जाने का फैसला लिया है, उनके एब्सेंट में भी काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ, सुशासन के तौर पर काम स्थापित हुआ है। तो कोई काम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, मोदी की गारंटियों को पूरा किया गया है। अब 3 मंत्रिमंडल बनाए जाते हैं तो क्या काम और विकास गति पकड़ेगा शिल्पा जी, या जैसा कि तैसा ही रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने घोषणा की थी और वादा किया था मोदी की गारंटी के नाम पर, आप खुद बताइए जनता किन समस्याओं से घिरी हुई है। जनता की परेशानियां डबल से ट्रिपल हुई है। ट्रिपल इंजन की सरकार में परेशानियों के गर्त में जनता चली जा रही है और इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये कांग्रेस की बात नहीं, तमाम सोशल मीडिया हैंडल में आप देखिए, जनता हर विभाग में, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर कोई परेशान है और अपनी मांगों को लेकर बार बार आवाज उठा रहा है, परंतु इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री पद अभी तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने का मुझे मुख्य कारण नजर आता है इनकी आंतरिक गुटबाजी। भले ही ये कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाने की कोशिश करते हैं, हर बात में ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, परंतु आंतरिक नाराजगी, गुटबाजी इतनी चरम पर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शिल्पा जी, आपसे तो कम है ना, आपकी पार्टी में तो खुलकर विरोध होते हैं, वहां तो चलिए दबी जुबान में विरोध होता है। ये जो है कांग्रेस की तरफ हमेशा से उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, अपनी नाकामी को दबाने की कोशिश और ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है, सभी पार्टियों का आंतरिक मामला होता है, परंतु ये जो बार बार ऐसा दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए, ये जनता के सरोकार नहीं रख रहे। ये अरे शिल्पा जी, मैं कमियों को दबाने के लिए शिल्पा जी मैं वही कह रहा हूं कि जहां पर आपकी सरकारें हैं, हिमाचल में देखिए सुक्खू साहब को हटाने के लिए आपकी पार्टी ने कैसे बिसात बिछी थी, हालांकि दोबारा वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे और उनका जो है वो हटे नहीं है। कर्नाटक में जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह की जो विवाद की खबरें सामने आई थी, सार्वजनिक तौर पर सामने आई थी, तो ये फिर क्या था शिल्पा जी? देखिए, बड़ी पार्टियों में अधिकतर ऐसा होता है कि हर किसी की इच्छा होती है कि वो ऊंचे से ऊंचे पद में जाए। और तो बीजेपी भी तो बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी ऊंचाई क्यों हजम नहीं होती आप लोगों को? पार्टी परिवार की तरह होती है, तो वो विचारों व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं नाराजगी, लेकिन ये ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी ये सब चीजें बताकर अपनी नाकामी से पर्देदारी कर लेंगे। उनके कार्यालयों में जिस प्रकार से कुर्सी तोड़ होती है, टेबल पटक होती है, सिर्फ टव्वल होती है, वो तो नहीं छुप सकता ना कांग्रेस की बातें। अरे तो आप क्या भी तो होता है मैडम, अभी बिलासपुर में क्या हुआ था निगम चुनाव के पहले, बताइए आप जरा। नाकामी तो नहीं छुप सकती ना। अरे शिल्पा जी, जिनके खुद शीशे के घरों दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंका करते शिल्पा जी। चलिए खैर, वासु जी का रुख। वासु जी, तमाम शिल्पा जी आरोप लगा रही हैं आपके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कुछ नहीं होने वाला है और सर फुटबॉल होने वाली है जब नाम सामने आएंगे। क्या लगता है कि बैलेंस बना पाएंगे या फिर विरोध के स्वर बीजेपी में भी अख्तियार होंगे कांग्रेस की तरह?
मैं वही तो बात देखिए कपिल जी, कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात को माने चाहे मत माने, उनकी क्या गुटबाजी है। इनकी खुद की बनाई हुई कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा आपसी गुटबाजी के चक्कर में हम हारे हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की बनाई हुई थी राष्ट्रीय कमेटी कह रही है। तो शिल्पा जी के कहने से कुछ यहां पर बैठ के कुछ नहीं होगा, वो स्वीकार चुके हैं इस बात को। और भारतीय जनता पार्टी में ये गुटबाजी का दूर दूर तक नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व होता है। ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि हम शासन कर रहे हैं। शासन आप करते हैं, हम तो सेवा का माध्यम मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं हम चलिए वासु जी, देखना होगा कि सेवा का जो भाव है आपका, शिल्पा जी समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा आप सभी तीनों मेहमानों से। वासु जी देखना होगा कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो नाम सामने आएगा उसके बाद जो है आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो कितना बैलेंस जो है और हकीकत में तब्दील होती हुई वो बातें नजर आएंगी। क्या विरोध को स्वरक तैयार होंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तीनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा जी आपका, कौशल जी आपका, साथ ही वासु जी आपका। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज है। कल 10 तारीख और 10 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार के नामों से जो है नाम सामने आएंगे, पर्दा उठ जाएगा। देखना होगा कि क्या वास्तव में मंत्रिमंडल विस्तार इस बार हो पाएगा, वो कौन से चेहरे होंगे जो विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।